17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक तकरीबन 11 बजे अपने काफिले के साथ अपने खसूसी जहाज C-130 से बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले मैं अपने जहाज में उनके इस्तकबाल के लिए बहावलपुर पहुंच गया था। जब वो आए तो उनके साथ जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, अमरीकी सफीर, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लका अफसरान भी थे। ऐवान सदर से ये नाम शामिल किए गए थे। मैंने और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शफीक ने उनका इस्तकबाल किया। वहीं एयरपोर्ट के लाउंज में फ्रेश अप हुए और 2 हेलीकॉप्टर में टामे वाली रेंज की तरफ रवाना हुए। ट्रायल टीम के सरबराह मेजर जनरल महमूद दुरानी अपने साथियों के हमरा वहां पहले से मौजूद थे। ट्रायल शुरू हुआ जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। अल खालिद टैंक तमाम मिशनों में कामयाब हुआ और अमरीकी M1A1 टैंक सिर्फ चंद एक टेस्ट में कामयाब हुआ। इसके नतीजे पर सबको हैरत हुई, लेकिन अपनी आंखों से दोनों टैंकों की कारकर्दगी देखने के बाद किसी को शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही। वहां से तकरीबन 1:30 बजे बहावलपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। कोर हेडक्वार्टर में तमाम शुरका के लिए खाने का इंतजाम था। जोहर की नमाज पढ़ी, उसके बाद वहां मौजूद बहावलपुर की कुछ शख्सियात के साथ जनरल ज़िया ने मुलाकात की। तकरीबन 4:30 बजे बहावलपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। मैं जनरल ज़िया के साथ था और उन्हें जहाज तक छोड़ने आया। ये सब लोग जहाज में बैठ चुके थे। जहाज में दाखिल होते हुए उन्होंने कहा, आप भी आ रहे हैं, मगर आपका तो अपना जहाज है जो सामने खड़ा था। जी हाँ, मैं अपने जहाज से आऊंगा, अल्लाह हाफिज। उनका जहाज टेक ऑफ कर गया और उसके बाद मैं भी रवाना हुआ। अभी कोई 10 मिनट हुए थे कि मेरे पायलट कर्नल मिरहाज ने परेशानी के आलम में बताया, सर, इस्लामाबाद कंट्रोल का पाकिस्तान 1 से राब्ता नहीं हो रहा। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम सब दुआएं पढ़ने लगे। पायलट ने बताया, वो सामने धुआं नजर आ रहा है और दूसरे लम्हे हमारा जहाज उसके नजदीक पहुंच चुका था। नीचे एक हेलीकॉप्टर भी उतर रहा था जो मुल्तान जा रहा था। हमारा जहाज ऊपर चक्कर लगाता रहा। हेलीकॉप्टर के पायलट से राब्ता किया। उन्होंने बताया कि C-130 क्रैश हो गया है, आग लगी हुई है, कोई जिंदा नजर नहीं आ रहा। इस किस्म के इंतहाई मखदूश लम्हों में मुझे अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करना था। अगर बहावलपुर वापस जाकर जाए हादसा पर पहुंचता हूं तो रात हो जाती है, और अगर जाए हादसा पर पहुंच भी जाता तो कुछ न कर पाता। नीचे राब्ता किया तो बताया गया कि सब कुछ जल के खाक हो चुका है। मैंने पायलट को कहा, सीधे रावलपिंडी GHQ चलो। GHQ राब्ता किया, वहां हालात पुरसकून थे। हुक्म दिया, फॉर्मेशंस को रेड अलर्ट कर दो और अगले हुक्म का इंतजार करो। उस दिन बहावलपुर से वापसी पर मंदरजा झैल अफसरान मेरे साथ जहाज में सवार थे। ब्रिगेडियर एजाज अमजद मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी, कर्नल मिनहाज जहाज के पायलट, कैप्टन उमर फारूक दुरानी मेरे ADC, कैप्टन अब्दुल खालिक चिश्ती मेरे पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर, मेरे साथ जहाज में बैठे हुए ऑफिसर्स मेरी तरफ देख रहे थे और मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था। मुझे फैसला करना था कि इक़्तिदार अपने हाथों में ले लेना है या उससे दे देना है जिसकी अमानत है। ज़हन में वालिद मोहतरम की नसीहत गूंज रही थी, हकदार को उसका हक दे दो बेटा। इसी सोच के मुताबिक मेरा ज़हन भी बना हुआ था, क्योंकि 1985 के बाद 1988 में भी मैंने जनरल ज़ियाउल हक को मशवरा दिया था, लेकिन
الیکشن کرائے جائیں اور اقتدار عوام کو سونپ دیں۔ اب جب حالات نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا تھا اور مجھے فیصلہ خود کرنا تھا تو دیے گئے مشوروں کے برعکس فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اقتدار عوام کی امانت ہے، انہی کو دیا جائے گا جن کا یہ حق ہے۔ اس فیصلے سے دل و دماغ کو سکون ملا، ذہن پر چھائے ہوئے خوف اور بے یقینی کے بادل چھٹ گئے۔ اسی سوچ میں گم تھا کہ ہم قاسم ایوییشن میں دھمیال پر پہنچ گئے۔ 10 کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عمران اللہ مجھے لینے آئے۔ ہم سیدھے GHQ پہنچے، جہاں سب حیران و پریشان ہمارے منتظر تھے اور دکھ بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ GHQ پہنچنے سے پہلے میں نے چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل سعید احمد خان اور چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل حکیم اللہ کو پیغام دیا کہ وہ فوراً GHQ پہنچیں۔ ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل حمید گل اور جج ایڈوکیٹ جنرل بریگیڈیئر عزیز احمد خان کو بھی بلا بھیجا۔ آدھے گھنٹے کے اندر چاروں حضرات پہنچ گئے۔ میں نے ساری صورتحال انہیں بتائی اور مشورے کا طالب ہوا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے بھی وہی مشورہ دیا جو میرے دل میں تھا۔ متفقہ فیصلہ تھا کہ آئین کے مطابق چیئرمین سینیٹ غلام اسحاق خان کو بلایا جائے اور اقتدار کی ذمہ داریاں ان کو سونپ دی جائیں۔ جناب غلام اسحاق خان کو پیغام دیا اور وہ بھی پہنچ گئے۔ وہ حیران ہو گئے جب میں نے ان کو کہا، اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے جو آئین کے مطابق ہم نے پوری کر دی ہے۔